हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक और आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं। नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि ओपन हो रहा है 2 नवंबर को एंड क्लोज हो जाएगा 4 नवंबर को। इनके बिजनेस को समझे तो ये कंपनी है एक एनबीएफसी एमएफआई यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि छोटे अमाउंट का लोन प्रोवाइड करती है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन द रूरल एरिया एंड द रिमोट एरियाज, जहां पे इन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी का एक्सेस इजीली नहीं मिल पाता। कंपनी का फुटप्रिंट अक्रॉस इंडिया में है। ये कंपनी अपने 966 ब्रांचेस से 29 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स को आज के दिन में सर्व कर रही है। मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से कंपनी का टोटल एयूएम निकल कर आता है 7,400 करोड़ रुपीस का। इनके बिजनेस का एक बड़ा एडवांटेज है इनका वेल डाइवर्सिफाइड यूजर बेस, क्योंकि अगर कुछ बोरोवर्स डिफॉल्ट करते भी हैं तो इस कंपनी में बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि कंपनी छोटे अमाउंट का लोन बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसी रही है, आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी किस वैल्यूएशन पे इस आईपीओ को लेकर आ रही है। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो टोटल एसेट पिछले 3 सालों में ग्रो हुआ है 31% के सीएजीआर से, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 28% के सीएजीआर से। लेकिन जहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है वो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि डिक्रीज हुआ है 44% के सीएजीआर से। मार्च 2020 में इनका प्रॉफिट था 70 करोड़ रुपीस, जो कि घटकर आ चुका है मार्च 2022 में 22 करोड़ रुपीस। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात यह है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट 3 मंथ्स में ही 75 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया है, जो कि इनके पिछले 3 साल के एनुअल प्रॉफिट से भी ज्यादा है। देखिए, मैं इन 3 मंथ्स के प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोविजनिंग कंपनी करती है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ एफवाई 2023 में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से काफी इनकंसिस्टेंसी यहां पर दिखाई दे रही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो मार्च 2020 में था 9.5%, जो कि अब रिड्यूस होकर आ चुका है 1.8% बाई 31 मार्च 2022। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का लो है। पिछले 3 साल के एवरेज को देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकलकर आता है 4% का। एक और कंसर्न जो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे दिखाई दे रहा है वो है इनका डेट, जो कि इंक्रीज हुआ है 39% के सीएजीआर से पिछले 3 सालों में। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें एंड पिछले 3 महीने के प्रॉफिट्स को हटा दे तो प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से काफी इनकंसिस्टेंसी हमें यहां पर देखने को मिली है। अब जब तक कि एफवाई 2023 का डेटा हमें देखने को नहीं मिलता, हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस से इंप्रूव हो रही है। अब इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस आईपीओ का साइज 1100 करोड़ का होने वाला है। उसमें से 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल का होने वाला है, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करेंगे एंड रिमेनिंग 600 करोड़ फ्रेश इशू का होने वाला है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बताया है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज हो जाता है कि कंपनी अपने कैपिटल बेस को इंक्रीज करना चाहती है। इसका सिर्फ एक एडवांटेज मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी अपने डेट इक्विटी रेशियो को इंप्रूव करना चाहती है, लेकिन यहां पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो जाते हैं। अगर किसी कंपनी में इक्विटी कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसकी ईपीएस रिड्यूस हो जाती है, आरओई भी आने वाले टाइम पे रिड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ अगर कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिविडेंड पर शेयर भी कंपनी का रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि ये आईपीओ किस वैल्यूएशन पे कंपनी लेकर आ रही है। तो ये आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है 138 के पी मल्टीपल पे, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है एफवाई 2022 की अर्निंग के हिसाब से। अगर आप एफवाई 2023 के 3 मंथ्स की अर्निंग के हिसाब से एनुअलाइज करोगे तो ये पी काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यहां पर हमें एनुअलाइज प्रॉफिट को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 3 क्वार्टर की प्रॉफिट्स को अगर एनुअलाइज करेंगे तो हो सकता है कि कई सारी प्रोविजनिंग एंड एक्सपेंसेस जो कि लास्ट क्वार्टर में आने वाले हैं हम उसे इग्नोर कर दें। कंपनी के लिस्टेड पीयर्स को देखें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ट्रेड कर रही है 26 के पी मल्टीपल पे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 23 के पी मल्टीपल पे, वहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड कर रहा है 18 के पी मल्टीपल पे। तो ओवरऑल ये आईपीओ ओके सा ही दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आज के दिन में थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, इस वीक में हमारे लिए 4 आईपीओस हैं अप्लाई करने के लिए एंड इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज अदर आईपीओस में मिल रही है। तो अभी के लिए ये आईपीओ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पे होने वाला है। लेकिन मैं अपना फाइनल डिसीजन आईपीओ ओपन होने के 3rd डे पे रिस्पॉन्सेस को चेक करने के बाद बनाऊंगा, जिसका अपडेट आपको आने वाले वीडियोस में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब अगर आज के दिन के मार्केट की मूवमेंट की बात करें तो एक बार फिर से निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में जिगजैग मोमेंटम बना रहा, लेकिन क्लोजिंग एक बार फिर से अच्छी हुई। मार्केट क्लोज हुआ अपनी ओपनिंग के ऊपर। निफ्टी का हाई बना 18,175 पे।
अब अगर आपने कल के वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो आपके रेफरेंस के लिए आई बटन पे मैंने लगा दिया है। हमने क्लियर वर्ड्स में डिस्कस किया था कि निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आता है 18,150 से लेकर 18,200 एंड आज के दिन निफ्टी ने हाई कहां बनाया 18,175 पे एंड क्लोजिंग हुई 18,150 के जस्ट नीचे। देखिए 18,200 पे आज के दिन भी 1,30,000 से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। अगर इसके ऊपर निफ्टी 1 आवर तक भी सस्टेन करता है तो 18,400 एंड 18,500 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो 17,800 से लेकर 18,200 के बीच में निफ्टी इस वीक की एक्सपायरी तक कंसोलिडेट कर सकता है। देखिए मार्केट का व्यू अभी भी बुलिश है, तो मैं पर्सनली इस मार्केट में शॉर्ट करने की मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्टिंग तब तक नहीं की जाती जब तक कि मार्केट में टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हमें नहीं मिल जाते। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स की। वरुण बेवरेजेस ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स अनाउंस किया है। प्रॉफिट्स ग्रो हुआ है 59% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड रेवेन्यू ग्रो हुआ है 33% से। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास खड़ा है एंड इसके ऊपर जाते ही यहां पर स्विंग ट्रेडिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर, जो कि करंटली ट्रेड कर रहा है 230 पे। 232 यहां पर इमीडिएटली स्टॉक का रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर ये स्टॉक 232 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए 250 से लेकर 270 तक के टारगेट्स यहां पर ओपन हो जाएंगे एंड हमारी फोकस में हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।